हेलो। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। क्योंकि मेरे खुद का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है मेरे घर पे, वो फर्स्ट था लेड एसिड बैटरी पे आता था, क्योंकि तब लेड ग्राफाइट बैटरी नहीं था। तो जब वो बैटरी ख़राब हुआ उसके बाद मैं वहाँ पे लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो उस बैटरी से आप लोग मानोगे नहीं, उस बैटरी से अभी तक आज तक चल रहा है 67,000 किलोमीटर। 67,000 किलोमीटर्स चल रहा है उस बैटरी से। अभी बहुत कम, बहुत बहुत ही कम सुनने को आता है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर एक बैटरी में इतना ज़्यादा माइलेज कैसे मिल गया। तो जो बैटरी मैंने डलवाया था अपने स्कूटर पे ना, वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बनवाया था। जहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे जाके मुझे किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें लेना था, चाहिए था, उस हिसाब से मैंने उनको बोला और वो बैटरी मुझे रेडी करके दे दिया। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स हुआ। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर अगर आप लोग ये चीज़ें फ़ॉलो करोगे ना, तो आप लोगों का बैटरी भी मतलब 8 से 9 साल आराम से चल जाएगा। 8 से 9 साल एकदम आराम से चल जाएगा। मेरा तो ये 5 साल हो रहा है अभी। फर्स्ट देखिए, एक बैटरी पे इम्पोर्टेंट क्या होता है। एक बैटरी पे नॉर्मली 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है उसका बीएमएस, दूसरा होता है उसका सेल। अभी मैं बार-बार सभी को बोलता हूँ कि कंपनी से बैटरी बिल्कुल भी ना खरीदें। उसका कुछ रीज़न है। एक है उसका प्राइस, बहुत ही ज़्यादा प्राइस देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है क्वालिटी है, चाहे वो सेल का हो या फिर बीएमएस का हो। अभी उतना ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता है। तीसरी चीज़, अगर वारंटी में ख़राब हो जाता है ना, तो वो एक तो कंपनी में जाके घूम के आने का 2 से 3 महीना भी ले लेता है मैक्स टू मैक्स, और कोई श्योरिटी नहीं है कि आप ही का बैटरी वापस आएगा घूम घूम के। अगर नहीं आया तब आप जाके किसको पकड़ोगे? शोरूम पे जाके को बोलोगे, शोरूम वाला बोलेगा मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ इस पे? कंपनी तो उधर है। तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि आप जितने भी लोकल वेंडर है, या फिर अगर आप गूगल भी कर लोगे ना, तो आपको दिखा देगा हर एक जगह पे लगभग कोई ना कोई लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर करता ही है। तो आप लोग उधर जाओ और जाके कुछ कुछ चीज़ें मेंशन कर दो कि फर्स्ट है जो सेल है वो कौन से कंपनी का होगा तो अच्छा होगा। एक है एलजी और दूसरा है सैमसंग। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिलता है और इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है सेल कौन से ग्रेड का होना चाहिए। अभी अभी अगर आप एक बजट सेगमेंट का स्कूटर चला रहे हो, लगभग 40,000, 45,000, 50 या फिर 55 या फिर मैक्स टू मैक्स 60,000, तो उनमें उनमें आपको ए ग्रेड सेल देखना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आप ए ग्रेड सेल बनवाने के लिए भी जाओगे ना, तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन तो उस जगह पे आप थोड़ा सा देखिए कि एटलीस्ट सेल अगर बी ग्रेड का होता है ना, तो वो इजीली 8 से 10 साल चल ही जाएगा। और उसके साथ साथ बीएमएस कौन से कंपनी का है। एक अच्छे ब्रांड है जो कि है डाली। डाली का बीएमएस अगर आप डलवाते हो तो वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है, और सेफ्टी के मामले भी बहुत ही आगे, बहुत ही एडवांस है, वो अपग्रेड है। तो क्या हुआ, बी ग्रेड का सेल मिनिमम होना ही चाहिए। सी ग्रेड का सेल अगर लोगे तो उसका लाइफ मैक्स टू मैक्स 4 साल ही चलेगा। 4 या फिर खींच खाच के 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं चलता है सी ग्रेड। इसलिए मैं बोलूँगा कि बी ग्रेड का सेल आप लोग लीजिए, ए ग्रेड बहुत महंगा आता है। तो दूसरी चीज़ है जो बी एम एस है, वो डाली का होता है तो अच्छा है। अभी देखो, डाली भी एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। तो आप डाली का बीएमएस के साथ एक बी ग्रेड का सेल लीजिए, और मेक श्योर कीजिए कि वो सेल एलजी या फिर सैमसंग का होता है तो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, कौन से वोल्ट का बैटरी आप लोगे। अभी ये जानने से पहले ना, आप लोग खुद सोचना कि आप किस जगह पे रह रहे हो। अभी अभी 90% लोग बस नॉर्मल जगह पे ही रहते हैं, जहाँ पे रोड एकदम नॉर्मल सा है, ढलान भी नहीं है, ज़्यादा फ्लाईओवर भी नहीं है। तो अगर एकदम ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे रोड अच्छा है, उतना ख़राब कुछ भी नहीं है, एकदम स्मूथली आप जा सकते हो ईवीज़ को लेके, तो उस टाइम पे
आप लोग 48 वोल्ट के साथ ही चलिए, क्योंकि ये जो 48 वोल्ट है ना, ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बैटरी होता है। और ये 60 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट के मुकाबले बहुत ही सस्ते अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिलते हैं। और इसका जो स्पेयर पार्ट्स मान के चलिए कि चार्जर वगैरह जो भी है ईजिली मिल जाता है और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। और 48 वोल्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है हर एक ईवी के लिए। तो आप एक बार देखिए कि आपके गाड़ी पे जो कंट्रोलर है वो कौन कौन से वोल्ट के साथ मैच होता है। नॉर्मली जो कंट्रोलर होता है वो 48 वोल्ट का होता ही है। अभी उसके साथ साथ कुछ कुछ कंट्रोलर है कि 48 भी मैच करता है, उसके साथ 60 भी मैच कर लेता है, या फिर उसके साथ साथ 72 भी मैच करता है, या फिर ऐसा भी होता है कि 60 और 72 वोल्ट मैच करता है। अगर आपके और सब कुछ कंट्रोलर के ऊपर मेंशन होता है। अगर आपके गाड़ी का कंट्रोलर 60/72 वोल्ट होता है, लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे 48 वोल्ट बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको 60 वोल्ट के साथ या फिर 72 वोल्ट के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके गाड़ी के कंट्रोलर पे 48 मेंशन है और आप एक ऐसी जगह पे रहते हो, मतलब टाउन वगैरह, रास्ता बहुत ही अच्छा है, आप एकदम स्मूथली जा सकते हो, ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, तो वहाँ पे एक 48 वोल्ट बैटरी बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा, बहुत ही अच्छा माइलेज देगा। और स्कूटर का हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आप सालों तक यूज़ कर पाओगे, जैसे मैं अभी तक कर रहा हूँ। और अभी अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो लगभग जहाँ पे उबड़ खाबड़ है, या फिर रास्ता बहुत ऊंचा है, या फिर पहाड़ है आसपास, ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे कंटिन्यू आपको ऊपर ही जाना पड़ रहा है, ज़्यादा ऊपर, थोड़ा नीचे, फीट से ऊपर, तो उस वक्त ना एक 48 वोल्ट आपको उतना अच्छा बैकअप नहीं देगा, या फिर उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। आपको ऐसा फील होगा कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मोटर में बिल्कुल भी मतलब पावर नहीं है। अभी मोटर नॉर्मली हाई पावर ही होता है, लेकिन मोटर अगर हाई पावर हो गया तो उसको भी तो उतना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है ना। तो तब एक 48 वोल्ट का बैटरी उतना अच्छा बैकअप नहीं दे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो तब आप 60 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट को ही चुनिए। लेकिन अगर आप 72 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट का बैटरी ले रहे हो ना, तो वहाँ पे फर्स्ट जानिए कि आपके ईवी का जो मोटर है वो कितना वॉटेज का है। मिनिमम 800 वॉट होना चाहिए, तब जाके अच्छे से वो काम करता है 60 वोल्ट बैटरी के साथ। अभी अगर 250 से लेके 500 वाट तक आपका गाड़ी का मोटर है, तो 48 वोल्ट आपको इजीली परफॉर्मेंस दे देगा। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन कम देखने को मिलेगा, जैसे जितना आपको 60 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट परफॉर्मेंस पे मिलता है, उतना एक्सेलरेशन फास्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली 48 वोल्ट के साथ जा सकते हो। प्लस मान के चलिए एक 60 वोल्ट 28 या फिर 30 एच का बैटरी आपको जितना कॉस्ट पड़ेगा ना, पैसा लगेगा, उसी पैसे से अगर आप एक 48 वोल्ट 32 एम्पियर का बैटरी ले रहे हो ना, 30 या फिर 32 बैटरी ले रहे हो, उससे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। प्लस आपको वहाँ पे अगर थोड़ा सा और पैसा खर्च करोगे ना, वहाँ पे आपको सेल का क्वालिटी, मतलब ग्रेड जो मैं बोल रहा था ना, वो भी अच्छा मिल जाएगा, BMS भी अच्छा मिल जाएगा। तो एक हो गया आपका पैसा, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगा, पैसा बच गया। दूसरी चीज़, अगर आप एक 60 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट का बैटरी ले रहे हो ना, उसका चार्जर भी बहुत महंगा आता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है। तो अगर आप वहाँ पे 48 का वोल्ट बैटरी यूज़ कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको चार्जर भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिलेगा, और वैराइटीज़ चार्जर मिलेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा कि कौन से कंपनी का चार्जर लेना है, कितने प्राइस के अंदर लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑप्शंस रहता है अगर आप 48 स्ट्रक्चर के साथ जाते हो तो। और ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप डायरेक्ट कंपनी से ख़रीद रहे हो या फिर कोई कुछ स्टोर से ख़रीद रहे हो जो डायरेक्ट कंपनी से लेके आता है बैटरी, वहाँ पे आपको तो ये सब बिल्कुल भी मिलने नहीं वाला है। लेकिन आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी से डीलर से कस्टमर तक आ रहा है ना। तो जितना हैंड टू हैंड होता जाएगा, उतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा।
प्लस आपको वो क्वालिटी भी नहीं मिलेगा जितना आके आप एक अपने नज़दीकी किसी स्टोर पे जाके आप ये सब चीज़ मेंशन करके जो बैटरी पाओगे ना, वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, सस्ता मिलेगा, उसका लास्टिंग भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर बी ग्रेड सेल यूज़ कर रहे हो ना, 4 से 5 साल के बाद आपका उतना ज़्यादा माइलेज ड्रॉप देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक ईवी स्कूटर लेने जाओगे, कोशिश कीजिए विदाउट बैटरी स्कूटर खरीदें और बैटरी अलग से आपके नज़दीक किसी भी जगह से जहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चर करता है, वहाँ से बैटरी को लीजिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक लेड एसिड या फिर लेड ग्राफाइन वाला स्कूटर है, अगर बैटरी जब आप चेंज करने के लिए जाओगे, तब अगर लिथियम ले रहे हो ना, तब आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बैटरी को चूज़ कीजिए। चाहे वो लिथियम आयन हो या फिर लिथियम फॉस्फेट हो, दोनों के लिए सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ मैं बोलूँगा। करके देख सकते हो, मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।